नमस्ते, स्वागत, अभिनंदन। कैसी रही होली? बिन सखियों की ठिठोली, न ढोल की थाप, न अपनों से मिले आप। वक्त वक्त की बात है, लेकिन यकीनन वक्त एक सा नहीं रहता। बदलेगा, जरूर बदलेगा। फिर गूंजेंगे ठहाके, फिर उड़ेंगे रंग, फिर उड़ेगी खुशबू गुलाल अबीर के संग। ऐसी हम कामना करते हैं। दुआएं देते रहिए और दुआएं लेते रहिए। कभी भी नकारात्मक ना होइए और ना ही किसी की परिस्थिति पर कोई उपहास कीजिए। जाने कौन किस वजह से कैसा जीवन व्यतीत कर रहा है, जाने कौन किस रूप में रहकर अपने कर्मों का फल पा रहा है। आपका उपहास जाने कौन से जन्म में किस रूप में आप पर भारी पड़े। सो जीवन का पल पल फूंक फूंक के कदम रखिए। नाप तोल के शब्दों को मुंह से निकालिए जनाब। और कभी किसी की आंख के आंसू की वजह तो गलती से भी ना बनिए। ये बद्दुआएं, ये श्राप झूठ नहीं हुआ करते। और कभी कभी तो शायद ये श्राप कोई बेजान भी दे बैठता है। यकीन नहीं आता आपको? आइए, आज की कहानी से आपको ये यकीन जरूर आ जाएगा। कठपुतली का श्राप। बीरेंद्र एक कठपुतली सा जीवन जीता था। न कोई एहसास, न कोई खुशी, न कोई चाहत, न कोई शौक। बस कठपुतली की भांति एक मंच, जहां जब कोई नाचने को कहता, जब खाने को कहता, जब कोई बत्ती बुझा देता तो वो सो जाता। कोई सपने नहीं देखती थी उसकी आंखें। न हरियाली उसकी आंखों को शीतलता देती, न बारिश का पानी वो छूना चाहता, न बहती नदी की कलकल उसके मन में कोई संगीत उठाती, न पक्षियों की कुहुक उसके भीतर कोई उमंग उठाती। सब कुछ जितना कहने में अजीब, जीने में कितना दुखदाई होगा, इसका एहसास हुआ प्रीति को। बीरेंद्र को कहा गया कि वो बड़ा हो गया है, अब उसके साथ एक कठपुतली को और नचाएंगे, पीछे गीत बदल दिए जाएंगे और बस हो गया। एक दिन बीरेंद्र इंसानों के बीच गया, लेकिन खुश हो गया जब वहां भी उसे एक कठपुतली जैसी ही प्रीति मिल गई, जिसे सजा सवार के बैठा दिया गया, मानो समझा के कि बस हाँ ही कहनी है। यही तो करती है कठपुतली, बस गर्दन हाँ में ही हिलती है, ना में हिलानी तो मुश्किल है ना कठपुतली की गर्दन। और प्रीति बंध गई बीरेंद्र की डोरी से। कठपुतली ही हो जाती हैं वो लड़कियां जो मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करती, जो आवाज ऊंची नहीं करती, जो हंसने खेलने की उम्र में ही बस आज्ञा का पालन सर्वोपरि मानती हैं, जो सही गलत की खोज स्वयं नहीं करती, अपने आप, जो अपनी खुशियां, अपनी चाहतों को शब्दों में सही वक्त पर नहीं कह पाती, यह कहने का मौका ही नहीं मिलता उन्हें। महान बना दी जाती हैं, इंसान से कठपुतली बन जाती हैं वो, और फिर किसी दूसरी कठपुतली के साथ बांध दी जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मंच पर आजीवन नाचने के लिए, सिर्फ हाँ कहने के लिए। उस कठपुतली को ये भूल जाना होता है कि धागे की पहुंच से बाहर उसका कोई अस्तित्व है। यहाँ तक कि जहां से वो आती है वहां की खुशबू, वहां की गूंज भी उसे अनसुनी करनी होती है। और अब ये कठपुतली भी हंसना, खिलखिलाना, प्रकृति, नदियां, पहाड़ की पहुंच से दूर होती चली जाती है। एक अजीब से रेगिस्तान में सालों उन्हीं गीतों पर नाचती है और थक कर सो जाती है। कठपुतली बीरेंद्र को कहा जाता है, वक्त और बीत गया है, अब छोटी छोटी दो कठपुतलियां और हों तो तमाशा जचेगा, सब खुश होंगे। प्रीति से तब भी पूछा नहीं गया क्या वो तैयार है, लेकिन उसे लगा कि कुछ तो होगा जिससे जीवन में हलचल होगी। इन बासे गीतों के अलावा कोई तो और स्वर गूंजेगा जीवन में। बस वो साथ होली। दो कठपुतलियां और बांध दी गई प्रीति के इर्द गिर्द। उन्हें संभालती, संवारती, तमाशे में रंग भरती रही प्रीति। वक्त बीतता गया, नन्ही कठपुतलियां बड़ी हुई और अचानक उन्हें लगने लगा, अरे उनमें तो जान है, वो तो अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए निकल सकती हैं। उन्हें बाहर के दूसरे संगीत ने खींचा। अब वो इस डोर के साथ बंध कर तमाशे का हिस्सा और बनने को तैयार नहीं थी। सो धागा चटका और वो आजाद अपनी दुनिया में अपने सपनों को जीने निकल पड़ी। प्रीति को ये बंधन, ये मंच उकताता तो बरसों से रहा था, लेकिन डोर अपनों ने बांधी और फिर नन्ही कठपुतलियों का दायित्व उस पे था।
सो वो अपनी उड़ान, अपनी चाहतें, अपने सपने सब भूल बैठी थी। डोर अब और तीखी होने लगी। नाचते नाचते प्रीति थक चुकी थी। उसके साज, सिंगार, बनावट, उसकी थिरकन, किसी पर कोई संवाद नहीं था। इतना भी कहने को नहीं कि वर्षों तुमने अपना सब कुछ भूल कर मेरी धुन, मेरे गीत पे नाचा। लेकिन प्रीति को अंदर का अधूरापन, इस खिंचे धागे को, इस खिंची जिंदगी को कोई नरमी भी देता। कभी तो इस डोर से छिला बदन किसी छुअन से तृप्त हो पाता। छोटी कठपुतलियों की डोर टूटने से प्रीति को ये तो एहसास होने लगा कि जो डोर प्रेम प्रीति से नहीं बांधी जाती वो चटकाई भी जा सकती है। जहां बंधनों में बांधे रखने को कोई व्यवहार नहीं, वहां संबंध कैसा। उफ, मुझे भी उड़ना आसमानों में, छूने पहाड़, सागर की तरंगों में छिपे उन्माद का सुख लेना, बादलों को उड़ते देखना, उनके साथ साथ दौड़ लगानी। कठपुतली की चोली दामन के बीच छिपाया ये शरीर अब संवरना चाहता था, प्यार की छुअन चाहता था। पैरों के नीचे ठंडी और गर्म जमीन का स्पर्श चाहिए था। उस मन से बाहर की दुनिया का नया संगीत, नया गीत चाहिए। वो कठपुतली बोल भी सकती है, क्योंकि असल में वो कठपुतली नहीं है, वो प्रीति है। सो अपना खुद का गीत भी गाना चाहती है। किसी प्रेम भरे गीत पर कमर को एक तरफ से हिला हिला कर कठपुतली की तरह वो थक चुकी है, टूट चुकी है। अब वो नहीं करना चाहती। अब उसे अपने पैरों पर थिरकना है। कभी तेज भागना है तो कभी बरसती बूंदों के बीच गोल 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 घूमना है। काश जब वो घूम के थमे तो कोई दो बाहें उसे आगोश में ले लें, थाम ले, गिरने से बचा लें। प्रेम अभिव्यक्ति के बिना प्रेम कहाँ। सो प्रेम में कहा भी जाता है और कुछ कानों में सुना भी जाता है। प्रेम में एहसासों का अपना महत्व है, और फिर वही एहसास तो तुष्टि देते हैं, संतुष्टि देते हैं। कठपुतली से इंसान तक का सफर इन्हीं एहसासों पर तो निर्भर है। इंसान कैसे कठपुतली बना रह सकता है आजीवन? शिकायत वीरेंद्र से नहीं, उस माहौल, उस परवरिश से, उस व्यवहार से है जिसने जीवन को जीना नहीं बिताना सिखाया। हो सकता है कि कसूर किसी का भी ना हो। शायद कभी किसी जीवन में वीरेंद्र ने किसी कठपुतली को उसका काठ का होना जताया हो, मजाक किया हो उसके बंधनों पर, उसके नाच पर, उसके मंच पर। ये तो उस कठपुतली का श्राप ही होगा जो जीते जी भी वीरेंद्र को एक कठपुतली सा जीवन जीना पड़ा। प्रीति को उससे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो भी तो दिन रात इस तमाशे का हिस्सा बना रहा। जाने क्यों ये एहसास उसके भीतर उम्र के लंबे दौर तक नहीं उपजे, कचोटता ही रहा। उसका मन करता कि कभी तो प्रेम प्रीत से कोई पुचकारता, कि कभी तो कोई स्पर्श। उसने कभी भी इन बंधनों से आजाद होने की नहीं सोची, लेकिन वीरेंद्र से बस यही प्रार्थना है कि अपनी सजा से प्रीति को मुक्त कर दे, उसकी घुटती चाहतों का भार अपने सिर पर और ना ले। दुआओं बद्दुआओं का सिलसिला इसी जन्म में खत्म हो जाए। अगर कोई इंसान कठपुतली से फिर इंसान बनना चाहे तो उसे दुआ देकर बंधनों से आजाद कर दो। शायद वीरेंद्र तुम्हारा ये श्राप भी उतर जाए। वीरेंद्र प्रीति की तपस्या का इतना तो फल उसे दे सकते हो। अब और स्वार्थी ना बनो। ईश्वर करे कि तुम्हारा जीवन भी अनुभूति और एहसासों की खुशबू से महक उठे। कैसी लगी आपको ये कहानी, कठपुतली का श्राप? क्या ऐसा ही जीवन हम में से बहुत से लोग भी नहीं जी रहे? मुझे इस तरह की अनुभूति बहुत सी जोड़ी आंखों में झांक कर अक्सर हुई है। यदि आपको भी किन्हीं दो आंखों में इस अनुभूति का एहसास हुआ हो तो दुआ कीजिए कि उन पर से भी कठपुतली के इस श्राप की मुक्ति हो जाए, ये श्राप उतर जाए इसी जीवन में। आज बस इतना ही। मेरा यानी पुनी का बहुत सा प्यार।